Hello students, today we will see 2.6 a World Heritage Sites. आज जो है मुझे कंटिन्यूटी में देखेंगे. ऑलरेडी यू हैड सीन वीडियोज़ रिलेटेड विद दैट. ऑलरेडी आपने जो है इससे रिलेटेड वीडियो देख चुके हैं कि व्हाट इज़ द वर्ल्ड हेरिटेज साइट एंड वेयर इट इज़ सिचुएटेड. नाउ वी विल सी अहेड. आगे हम देखेंगे. शॉर्टली देयर आफ्टर इन 1965 अ वाइट हाउस कॉन्फ्रेंस इन द यूनाइटेड स्टेट कॉल्ड फॉर अ वर्ल्ड हेरिटेज साइट. तो हियर वी कैन आस्क द क्वेश्चन लाइक व्हाट डिड कॉल अ वाइट हाउस कॉन्फ्रेंस इन यूनाइटेड स्टेट. तो व्हाट वी कॉल, वी गेट द आंसर अ वर्ल्ड हेरिटेज ट्रस्ट. उसे हम अ वर्ल्ड हेरिटेज ट्रस्ट के नाम से जानते हैं. टू प्रोटेक्ट, इट्स योर इन्फिनिटिव. 2+ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, इट्स योर इन्फिनिटिव फॉर्म. हिस्टोरिक, इट मीन्स ऐतिहासिक. कल्चरल, इट मीन्स प्राकृतिक. सांस्कृतिक, कल्चरल इट मीन्स सांस्कृतिक. साइट्स, बट टू ऑल्सो प्रोटेक्ट द वर्ड सिग्निफिकेंट नेचुरल. और इसके साथ ही साथ अब वो हिस्टोरिक, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और इसके साथ ही साथ जो नेचुरल प्लेसेस हैं उसे भी यह देखता है. तो यहाँ पे हमारा एक क्वेश्चन बन सकता है, विच साइट्स आर प्रोटेक्टेड बाय द वर्ल्ड हेरिटेज ट्रस्ट. तो विच साइट, हिस्टोरिक एंड कल्चरल साइट, एंड ऑल्सो टू प्रोटेक्ट द वर्ड सिग्निफिकेंट नेचुरल एंड सीनिक साइट्स. जो दृश्य देखने योग्य हैं, सीनिक साइट्स इट मीन्स जो दृश्य देखने योग्य हैं, विच इज़ वी कैन सी. तो ऐसे साइट्स को वर्ल्ड हेरिटेज ट्रस्ट जो है इट गिव द प्रोटेक्शन. फाइनली इन 1968 द इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन of nature developed similar goals and presented them at the United Nations Conference on Human Environment in Stockholm, Sweden in 1972. यहाँ पे देखेंगे तो इस तरह से क्वेश्चन वी कैन आस्क कि राइट द नाउन फॉर्म ऑफ कंजर्व. तो कंजर्व से बना है नाउन फॉर्म कंजर्वेशन. ध्यान में रखिए, अगर आपके वर्ड के लास्ट में ATION आता है तो इट्स योर नाउन फॉर्म. ऐसा भी आ सकता है कि एट द प्रीफिक्स और सफिक्स कंजर्व मतलब होता है सुरक्षित रखना. तो यहाँ पे हो गया कंजर्वेशन. कंजर्व में हम लोग ने ATION सफिक्स जोड़ा तो हो गया कंजर्वेशन. नेम द फॉलोइंग के लिए आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जैसे द प्लेस वेयर द कॉन्फ्रेंस बेस्ड ऑन ह्यूमन इन्वायरमेंट वॉज हेल्ड. अभी द प्लेस वेयर द कॉन्फ्रेंस बेस्ड ऑन ह्यूमन वॉज हेल्ड, तो यहाँ पे आ जाएगा स्टॉकहोल्म, स्वीडन. ये हमें आंसर मिल जाएगा. फॉलोइंग द प्रेजेंटेशन ऑफ दीज गोल्स द कन्वेंशन कंसर्निंग मतलब होता है संबंधित. द प्रोटेक्शन ऑफ द वर्ल्ड कल्चर एंड नेचुरल हेरिटेज वॉज एडॉप्टेड बाय यूनेस्को जनरल कॉन्फ्रेंस ऑन November 16, 1972. तो यहाँ पे हियर वी कैन आस्क हु वॉज एडॉप्टेड द कंजर्वेशन या द कन्वेंशन कंसर्निंग द प्रोटेक्शन of world cultural and natural heritage. तो who was adopting? UNESCO's general conference. दूसरा क्वेश्चन बन सकता है when was adopted the convention concerning the protection of the world cultural and natural heritage. तो when on November 16, 1972. We get the answer.
यहाँ पे हमारा नॉट ओनली बट ऑल्सो का क्वेश्चन बन सकता है, जैसे द कन्वेंशन कंसर्निंग द प्रोटेक्शन ऑफ वर्ल्ड कल्चरल एंड नेचुरल हेरिटेज, यहाँ तक है क्वेश्चन, और नॉट ओनली बट ऑल्सो. तो हाउ वी कैन यूज़, देखो, द कन्वेंशन कंसर्निंग द प्रोटेक्शन ऑफ वर्ल्ड नॉट ओनली, कल्चरल से पहले लगा देंगे, नॉट ओनली कल्चरल बट ऑल्सो नेचुरल हेरिटेज, यूजिंग एज वेल एज. अब यूजिंग एज वेल एज के लिए भी आपको पूछा जा सकता है. फॉर एग्जाम्पल, द कन्वेंशन कंसर्निंग द प्रोटेक्शन ऑफ वर्ल्ड कल्चरल एज वेल एज, एंड को हटा के हम लिख देंगे एज वेल एज natural heritage. In this way we can ask the questions. Here we can ask, in this passage we can ask the personal response, like why do you like to visit tourist spots? So why do you like tourist spots? So we like some tourist spots because for the comfortable and relaxation, आराम के लिए हम लोग पसंद करते हैं, and spend some moments, some important moments, and for the, और किस लिए हम अपना जो है विज़िट के लिए जाते हैं, to get a knowledge, to collect the knowledge, different kind of the knowledge. तो in this way we get the different knowledge from the visiting. जब हम विजिट के लिए जाते हैं, on that time we get the knowledge. तो in this way you can response. See the next, the World Heritage Committee. So what is the World Heritage Committee? See, what is the World Heritage Committee? So today the World Heritage Committee is the main group responsible for establishing which sites will be listed as a UNESCO World Heritage Site. So here we can ask the question like what is the World Heritage Committee responsible for? So what is the World Heritage Committee responsible for? The World Heritage Committee is main group is responsible for establishing which sites will be listed as a UNESCO World Heritage Site. कौन सा जो है, अब ये वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी जो बनाई गई है, वो कमेटी डिसाइड करती है कि कौन सी, किसका नाम जो है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में लिखा जाए. द कमेटी मीट्स वंस अ ईयर. तो how many times does the committee meet? How many times? Once in a year. So this committee meets once in a year and consists of representative from 21 states parties that are elected for 6 years terms by the World Heritage Centers General Assembly. Here we can ask the question, what does the World Heritage Committee consist of? So the World Heritage Committee consists of representative from 21, consist it means नहीं तो ना, तो representative from 21 state parties that are elected मतलब नियुक्त होना, that are elected for 6 years terms by the World Heritage Centers General Assembly. दूसरा हमारा बन सकता है, जैसे अब यहाँ पे the state parties are then responsible for identifying and nominating new sites. Here we can ask, not only but also, so the state parties are then responsible for not only identifying, and को हटा के लिख देंगे, but also not only identifying but also nominating new sites. Using as well as के लिए भी पूछा जा सकता है. तो the state parties are then
responsible for identifying and nominating new sites. Next question we can ask कि what are the state parties responsible for? State parties किस लिए responsible है? तो the state parties are responsible for identifying and nominating new sites within their territory to be considered for inclusion on the World Heritage List. So it's a responsible for state parties. Next we can ask the question, describe the World Heritage Committee. Describe the World Heritage Committee. तो यहाँ पे वी कैन आस्क द क्वेश्चन लाइक अ वेब डायग्राम. वेब डायग्राम में आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि डिस्क्राइब द वर्ल्ड हेरिटेज कमिटी. द फर्स्ट पॉइंट यू गेट, द वर्ल्ड हेरिटेज कमिटी इज द मेन ग्रुप. सेकेंड पॉइंट, it is responsible for establishing which sites will be listed as a UNESCO World Heritage Sites. Third point, the committee meets once a year. Fourth point, the World Heritage Committee consists of representatives from 21 state parties that are elected for state parties. फिर next point, it is elected for 6 years terms by the World Heritage Center's General Assembly. And next point, the state parties are then responsible for identifying and nominating new sites within their territory to be considered for inclusion on the World Heritage List. On this way, we can describe the World Heritage Committee. And here we can ask कि write the noun form of include. Include का noun form find out from the passage. तो include का noun form that is inclusion. We get the answer inclusion. That is your noun form. See the next, becoming a World Heritage Site. How any place, any particular place become a World Heritage Site. कैसे जो है कोई particular प्लेस जो है वह वर्ल्ड हेरिटेज साइट बनता है. लेट्स स्टार्ट. देयर आर 5 steps in becoming a world heritage site. So how many steps are in to become a world heritage site? The 5 steps. True false type of question we can ask. There are the 3 steps in becoming a world heritage site. It's a true or false? So it's a false, because there are the 5 steps to becoming a world heritage site. Next, go ahead. The first of which is for a country or state party to take an inventory. Inventory, it means a detailed list. इन्वेंट्री का मतलब होता है डिटेल लिस्ट, संपूर्ण सूची जो होती है उसे कहा जाता है इन्वेंट्री. तो यहाँ पे आ सकता है कि फाइंड आउट वन वर्ड फॉर अ डिटेल लिस्ट. तो व्हाट इज द वन वर्ड? वी राइट इन्वेंट्री of its significant cultural and natural site. This is called tentative. Tentative, it means prayogik, experimental. There they can ask, write the one word for experimental. So what we get? Tentative. One word we get tentative. Here we can ask, what is a tentative list? टेंटेटिव लिस्ट क्या है? तो वी गेट द आंसर, द फर्स्ट ऑफ विच इज़ द कंट्री आर द स्टेट पार्टी टू टेक अ इन्वेंट्री ऑफ द सिग्निफिकेंट कल्चरल एंड नेचुरल साइट्स, जहाँ पे सांस्कृतिक और प्राकृतिक जो साइट्स हैं उनका पूरी सूची दी जाती है. तो दिस इज़ कॉल्ड द टेंटेटिव लिस्ट. उसी को कहते हैं टेंटेटिव लिस्ट. तो पहला स्टेप होता है कि सभी प्लेसेस की जानकारी जो है वो गवर्नमेंट के पास देनी होती है. इट इज़ इम्पॉर्टेंट बिकॉज नॉमिनेशन टू द
वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट will not be considered unless the nomination site was first included on the tentative list. ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है. जब तक टेंटेटिव लिस्ट में, इट मीन्स जो एक्सपेरिमेंटल लिस्ट है उसमें जब तक नाम नहीं होगा तब तक कोई भी नॉमिनेशन में नाम नहीं आएगा. सो दैट इट्स अ वेरी इम्पॉर्टेंट. यहाँ पे हमारा वी कैन आस्क द क्वेश्चन, व्हाई इज द टेंटेटिव लिस्ट इम्पॉर्टेंट. तो व्हाई टेंटेटिव लिस्ट इज इम्पॉर्टेंट. टेंटेटिव लिस्ट इज इम्पॉर्टेंट बिकॉज nomination to the World Heritage List will not be considered unless the nomination site was first included on the tentative list. क्योंकि जब तक tentative list में नाम नहीं होगा तब तक जो है वो next step में नहीं जाएगा. Next countries are then able to select sites from their tentative list to be included on a nomination file. What is the second step? What is the second step to becoming a world heritage? The second step is a nomination file. जो है उसके बाद टेंटेटिव लिस्ट के बाद नाम जो है वो लिस्टेड होता है नॉमिनेशन फाइल में. The third step is a review of a nomination file. थर्ड स्टेप में उसका पुनः जो है रिव्यू किया जाता है. अभी देखो व्यू में हमने प्रीफिक्स री लगा दिया तो हो गया रिव्यू. रिव्यू ऑफ नॉमिनेशन फाइल बाय टू एडवाइजरी बॉडीज कंसिस्टिंग ऑफ द इंटरनेशनल काउंसिल ऑन monuments, it means इमारत, monuments it means इमारत, and sites and the World Conservation Union, who then make a recommendation मतलब suggestion, to give the suggestion, सुझाव देना. अब यहाँ पे भी आ सकता है कि फाइंड आउट वन वर्ड फॉर द सजेशन. तो सजेशन के लिए वन वर्ड क्या मिला हमको, रिकमेंडेशन टू द वर्ल्ड हेरिटेज कमिटी. हियर वी कैन आस्क विच आर टू एडवाइजरी बॉडीज मेक अ रिकमेंडेशन टू द वर्ल्ड हेरिटेज कमिटी. विच आर टू बॉडीज, वी गेट द आंसर, द इंटरनेशनल काउंसिल ऑन मॉन्यूमेंट्स and the World Conservation Union. This is the two advisory it means सलाह देना. तो advisory bodies जो यहाँ पर सलाह देते हैं. The World Heritage Committee meets once a year to review these recommendations and decide which site will be added to the World Heritage List. अब यहाँ पे जो वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी है फिर से वह दे मीट वंस अ ईयर, साल में एक बार वो मिलते हैं. तो यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है हमारा फिर से, व्हाई डज द वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी मीट वंस अ ईयर. क्यों वो साल में मिलते हैं, व्हाई. तो दे मीट वंस ईयर टू रिव्यू द रिकमेंडेशन, जो उन्हें सुझाव मिला उसको रिव्यू करने के लिए, उसके पुनः विचार करने के लिए. रिव्यू इट मीन्स पुनः विचार करने के लिए. एंड डिसाइड विच साइट्स विल बी एडेड टू द वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट. और उसमें वो डिसाइड करते हैं कि कौन सी किसे जो है वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में एडेड करना है. एंड द फाइनल स्टेप इज बिकमिंग अ वर्ल्ड हेरिटेज साइट इज डिटरमाइन इट मीन्स निर्णय लेना. डिटरमाइनिंग वेदर आर नॉट अ नॉमिनेट साइट मीट्स एट लीस्ट 1 of 10 सिलेक्शन क्राइटेरिया. जो सिलेक्शन का उनका चुनाव का क्राइटेरिया होता है, 10 क्राइटेरिया है, उनमें से वो जो है एकाध उसमें फिट बैठने चाहिए. अगर वो एक भी क्राइटेरिया में फिट बैठते हैं तो इट विल बिकम अ वर्ल्ड हेरिटेज साइट. तो जो प्लेस है वो वर्ल्ड हेरिटेज साइट बन सकता है. यहाँ पे हमारा एक क्वेश्चन बनता है कि व्हाट इज़ द फाइनल स्टेप becoming a world heritage site. So what is the final step? So the final step is becoming a world heritage site is determining whether or not a nominated site meets at least 1 of 10 selection criteria. जो selection criteria के 10 क्राइटेरिया बनाए गए हैं वह जो है उसमें से एक उसमें होना चाहिए. If the site meet these criteria, it can be the इंस्क्राइब मतलब नाम लिखना. टू प्रिंट यहाँ पे आ सकता है
कि टू प्रिंट वर्ड दिया रहेगा एंड आपको लिखना रहेगा कि फाइंड आउट वन वर्ड फॉर द टू प्रिंट। तो टू प्रिंट के लिए क्या मिला हमको? इंस्क्राइब। इट मीन्स लिखना ऑन द वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट। वंस अ साइट गोज थ्रू दिस प्रोसेस एंड इट इज चोजन, सी चोजन, चूज का थर्ड फॉर्म है, चूज, चोज, चोजन, चुनना। अगर उसका एक बार चुनाव हो जाता है तो इट रिमेन्स द प्रॉपर्टी ऑफ द कंट्री ऑन हुज टेरिटरी, टेरिटरी मतलब प्रांत, क्षेत्र, टेरिटरी इट्स अ साइट, बट इट ऑल्सो बिकम अ कंसिडर्ड विद इन द इंटरनेशनल कम्युनिटी। और इसमें जो है इंटरनेशनल, अंतर्राष्ट्रीय जो कम्युनिटी है वह भी विशेषता उससे संबंधित होती है। तो here we can ask, when the site is chosen, it also become considered, complete the sentence। तो complete the sentence type पूछा जा सकता है, तो considered within the international community। In this way, here we can ask the questions।